बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार, आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। ये आप देख रहे हैं इस तरह के मनाजर लारी अड्डा मानसरा शाहराह रेशम पर थड़ा फरोशों और रेडी बामनों और कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा है। TMM मानसरा के खुदसाख्ता एहलकार इनसे फ़ी रेडी 50 से 100 रुपये लेते हैं और सारा दिन ये सड़क के वस्त में खड़े होकर अपना माल ख़रीद फरोख्त करते हैं। आमदरफ्त में तातल और दिक्कत का सामना होता है, ख़ासकर ख़वातीन नौजवान बच्चे होते हैं। सारा दिन ये आवाज़ें कसते रहते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। इंतज़ामिया इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही। TMA बिल्कुल उसकी मानी खैस खामोशी है, चूँकि वो तो पैसे लेती है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मानसरा से अवामी हल्कों ने अपील की है कि इस जुल्म से, ज़्यादती से, इस्तेजाज़ात से आवाम को निजात दिलाई जाए। ये देखने वाले मनाज़र आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। पानो रोड है, शाहराह रेशम है, लारी अड्डा मानसरा है और मानसरा में आने जाने वाली ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब परेशानी का हाल है। ये अक्सर हम मीडिया से कहते रहते हैं कि खुदारा इस सड़क को आज़ाद किया जाए। कारोबार करने के लिए बाकायदा कोई जगह मखसूस होती है जहाँ पर कारोबार होता है, ख़रीद फरोख्त होती है। ये लेकिन यहाँ पर जहाँ आते हैं वहीं गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, अपनी रेडी को खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर ये ख़रीद फरोख्त करते हैं। एक रेडी वाले से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो सारे दिन TMA वाले अपनी पैसे पूरे लेते हैं, इसलिए मैंने तो जहाँ पे खड़ा होना है वहीं पे अपना माल फरोख्त करना है। तो इसलिए अवामी हल्कों ने मुतालबा किया है कि अगर इस पर फौरी तौर पर गौर न किया गया तो मजबूर होकर लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मन है, वहीं पर इन्होंने गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी हैं और इसके साथ साथ रेडी बानों ने कब्ज़ा भी कर लिया है। ये देखने वाले मनाजर वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं कि अंधेर नगर है और चौपड़ राज है। पंजाब से आई हुई भिखारने जो है उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मर्डर गश्त कर दी है। नौजवान नस्ल सारा दिन भीख की आड़ में लोगों से जेब टटोलते रहते हैं और आने जाने वाले मकामी लोगों को सख्त दिक्कत और मुश्किलात का सामना है। आप देख रहे हैं DMM न्यूज़ में हूँ मीर अब्दुल गुलजार। अक्सर इस तरह के प्रोग्राम्स और रिपोर्ट्स हम अपने नाज़रीन की नज़र व काम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंतज़ामिया के काम पर जून तक नहीं रेंगती। ये सामने आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि लारी अड्डा का वो मुकाम है जहाँ पर लाखों रुपए रोमिया के तौर पर TMA यहाँ से टैक्स जनरेट करता है। लेकिन अफसोस कि मकामी सतह पर ताजरों को, आवाम को किसी किस्म की कोई सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। गाड़ी वाले भी मुँह उठाए, जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पे गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं, रोड के सेंटर में खड़ी करके सवारियाँ उतारते हैं और चढ़ाते हैं। ये एक नौजवान आप देख रहे हैं कि इस रोड के बस में खड़ा यहाँ पे ये फ्रूट ख़रीद व फरोख्त कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कहती है कि ये TMA का काम है और TMA वाले कहते हैं NHA का काम है और NHA वाले कहते हैं CNW का काम है। कौन किसका काम ये एक दूसरे पर सारा दिन ये लगाते रहते हैं, लेकिन कोई आदमी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। तो खुदा ने इस पर डिप्टी कमिश्नर मानसरा नोटिस लेकर इसको एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और ख़ास करके शाहराह रेशम को इस्तेजाज़ात माफिया, थड़ा फरोशों, रेडी बानों से आज़ाद करके ट्रैफिक के लिए, आम पब्लिक के लिए आमदरफ्त के लिए आज़ाद किया जाए। ना तो ट्रांसपोर्टर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और ना ताजर और ना ही रेडी बान और ना थड़ा फरोश। हर आदमी की कोशिश ये है कि वो एक दूसरे से आगे निकल जाए, एक दूसरे का हक मारे, एक दूसरे के लिए रुकावट पैदा करे। क्या मुसलमान माशरा ऐसा होता है? ना यहाँ पे ख़वातीन का कोई एहतराम है, ना बच्चों का कोई एहतराम है, ना आने जाने वालों का कोई एहतराम है। महंगाई इतनी है कि वो आसमान से बातें कर रही है, लेकिन लोग ज़हनी तौर पर अपसेट हो चुके हैं और वो सब के सब जो है वो कानून से बालातर होकर जान जिसका जी चाहता है वो करता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और मुझे कभी यकीन है कि इंतज़ामिया इस पर ज़रूर नोटिस लेगी और इसकी देखने वाले जो मुनाज़िर हैं इनसे आवाम को निजात दिलाएगी।